आपको पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियली फ्री हुआ जा सकता है। 5 साल 7 साल जितनी एज आपकी है उसके अगले 5-7 साल में आप हो सकते हो। हाय फ्रेंड्स, रिच माइंड प्रोग्राम में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस पूरी मनी सीरीज़ के दौरान ये सीख रहे हैं अभी तक कि कैसे हमारा इनर वर्ल्ड इम्पैक्ट करता है हमारे एक्शंस को, और जैसा एक्शन होगा वैसा ही रिजल्ट आने वाला है। तो आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ लेने वाला हूं। तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, पैसा किस चीज का मिलता है? अर्निंग मनी इज अ फंक्शन ऑफ डैश। बताओ पैसा किस चीज का मिलता है? वीडियो को पॉज कर दो, सोचो, कमेंट्स में लिखो और बताओ पैसा किस चीज का मिलता है। अच्छा, तो अक्सर जो है लोग प्रोग्राम्स में क्या बोलते हैं, भाई पैसा कमाना है। तो अभी तक ये बात तो समझ में आ गई होगी वैसे कि भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियली फ्री हुआ जा सकता है। 5 साल 7 साल जितनी एज आपकी है उसके अगले 5-7 साल में आप हो सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को देखना पड़ेगा कि क्या मेरे पास पैसा है या नहीं है। नहीं है तो कमाना पड़ेगा। तो अब कमाने के लिए पता होना चाहिए पैसा किस चीज़ का मिलता है। तो आपका जो भी जवाब था, अब मैं आपको बताता हूँ पैसा मिलता किस चीज़ का है। जानने के लिए तैयार हो? यस और यस? ओके। अर्निंग मनी इज अ फंक्शन ऑफ एडिंग वैल्यू टू योर वर्क। पैसा कमाना तो क्या करना पड़ेगा, आपको अपने काम में वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। वो कैसे होगी? दो अलग अलग तरीके से बता रहा हूं। अगर आप जॉब में हो और अगर आप बिजनेस में हो, तो दोनों को लेकर के समझते हैं बात को। मान लो जॉब कर रहे हो, जॉब की शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिटेल इंडस्ट्री में अगर हम जाएं या चैनल सेल्स में जाएं, तो शुरुआत जो है, एक मान लेते हैं एक शॉप पर एक लड़का मोबाइल खड़ा होकर के बेच रहा है। उसकी सैलरी कितनी होती है अंदाज़ा? 8-10 हज़ार रुपये। तो वो एक पर्टिकुलर काम कर रहा है, बदले में उसको 8-10 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। इस लड़के को, इस व्यक्ति को महीने का 15,000 20,000 कमाना है। तो क्या करना पड़ेगा? इसको नेक्स्ट लेवल पर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट लेवल माने टीएल। उसको वो टीएल जो काम करता है, टीम लीडर, इसको ये सारे नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल सेट अगर इसका वैसा होगा तो जिस दिन उतने लायक हो गया उतना पैसा मार्केट में कहीं पर भी वो ले सकता है। तो 10 से 20 पर आ गया। अभी 20,000 से इसको महीने का 35,000 40,000 रुपया चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? अब तो आसान है, अपने को समझ में आ गया। इसको वो काम करना आना चाहिए जो एक एएसएम को करना आता है। तो यानी कि टीम लीडर से एएसएम पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको खुद को योग्य बनाना पड़ेगा, काबिल बनाना पड़ेगा। तो 3 इडियट्स मूवी हम सब ने देखी होगी ना। उसमें क्या डायलॉग था, एक, कामयाबी के पीछे नहीं भागना है, क्या करना है? खुद को काबिल बनाना है। कामयाबी आपके पीछे पीछे भागेगी। या यूं समझ लो, बिल्ली है, बिल्ली के पीछे भागोगे तो और आगे भागेगी। आपको क्या करना है? एक बर्तन में दूध लेकर के रखना है, बिल्ली अपने आप आ जाएगी। पैसा ऐसा ही है, बिल्ली की तरह। भागोगे, तुमसे आगे आगे भागेगा। आपके पास में यदि कुछ ऐसा है जो उसको अट्रैक्ट करे पैसे को, तो वो अपने आप आएगा। तो पैसा कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? अपना जो भी आप काम कर रहे हो, आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में हैं, आपको वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। तो जॉब के लिए मैं क्या बोल रहा था, टीम लीडर जिस दिन उतना नॉलेज, स्किल सेट और एक्सपीरियंस हो गया एएसएम बनने लायक, तो मार्केट में इस जॉब में, कंपनी में नहीं, दूसरी जगह उतना पैसा मिल जाएगा। आरएसएम, जेडएसएम, नेशनल हेड्स, सीईओ। अब डिफरेंस क्या आ रहा है? आप अगर देखोगे, गर्दन से नीचे के हिस्से का इस्तेमाल करके आप एक लिमिटेड पैसा कमा सकते हो, लेकिन गर्दन से ऊपर के हिस्से का इस्तेमाल करके पैसा कमाने की कोई लिमिट नहीं है। तो डिफरेंस क्या आ रहा है? अगर दोनों को देखोगे, एक टीम लीडर को, एक एएसएम को खड़ा कर दो, दोनों के 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, सब कुछ वही है। कट लगेगा तो खून का रंग भी लाल ही आने वाला है। फर्क कहाँ पर आ रहा है? उनके नॉलेज, उनका स्किल, हुनर और जो एक्सपीरियंस उन्होंने उस काम को करते करते लिया है, ठीक करने का तरीका। तो अपने को पैसा कमाना है जॉब में, तो क्या करना पड़ेगा? नॉलेज और स्किल अपग्रेड करना पड़ेगा। उस तरह का अनुभव लेकर के जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मुझे वैल्यू ऐड करते जाना है।
वैल्यू ऐड करने के लिए आपको लायक बनना पड़ेगा, तब आप ज़्यादा वैल्यू ऐड कर पाओगे। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने सीनियर बॉसेस को जब आप उनको आपसे फ़ायदा होना दिखेगा तो ऑटोमेटिकली आपका वैल्यू मार्केट में बढ़ेगा। सिंपल रूल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बिजनेस में यदि आप हैं और आपको पैसा आप बना रहे हैं और पैसा बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? आप कस्टमर को और ज़्यादा फ़ायदा कैसे दे सकते हो? आपको वो अपने बिजनेस जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस लाइन है वहाँ पर आपको वो चीज़ निकालना पड़ेगा। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैं ट्रेनिंग्स में आया था, मैं स्टार्टिंग में प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स करता था। प्रोडक्ट ट्रेनिंग जब मैं करता था तो जितना मार्केट में उसका रिक्वायरमेंट है, मुझे उस हिसाब से जो पैसा मिल सकता था वो मुझे मिलता था। फिर मैंने देखा मुझे और पैसा कमाना है तो मैं क्या करूं? तो मैंने अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स अटेंड करके खुद का नॉलेज और स्किल सेट को बढ़ाया। और जिस दिन मैंने ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने शुरू किए जिससे कि लोगों में लाइफ में मैं और ज़्यादा योगदान दे सकूं, वो करने लायक हो गया, तब मैंने एक एक दिन के प्रोग्राम्स का 50-50 हज़ार रुपया भी चार्ज किया। वहाँ तक मैं रुका नहीं। पहले मेरे प्रोग्राम्स में करता था 20-20 लोगों के बीच में। फिर मैंने अपना पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को, मैंने हुनर को बढ़ाया, प्रैक्टिस किया। हुनर हमेशा प्रैक्टिस से आएगा। तो 20 का मैंने देखा 50, 50 का 100, 100 का 1000, 5000 लोगों के बीच में खड़ा होकर के बोलना, वो सीखा। और जब वो बोला तो मुझे उस हिसाब से पैसा मिला। लेकिन फिर मुझे ज़रूरत हुई कि अब मैं इसको रीच को कैसे बढ़ाऊं, अपनी लाखों लोगों तक कैसे जाऊं। तो फिर ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप किया, हेल्थ बेस्ड, जहां पर दवाई या किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती और आप बीमारियों का इलाज करना सीख सकते हो। तो जब वो प्रोग्राम ऑनलाइन मैंने डेवलप किया और उसकी रीच लोगों तक मैं लेकर के गया, तो दो बातों, जो बिजनेस वाले हो ध्यान से समझना, यदि आप बिजनेस कर रहे हो पुश वाला, जिसके लिए आपको पुश करना पड़ रहा है, लोगों को समझाना पड़ रहा है, जोर हमेशा ज़्यादा लगेगा, मार्केटिंग में खर्चे हमेशा ज़्यादा आएंगे। तो अगर ऐसे लोग जो सुन रहे हैं जिन्होंने अभी लाइन चूज़ नहीं करी है अपने करियर की, लाइन ऐसी चूज़ करो जहाँ पर पुल है। पुल माने डिमांड है ऑलरेडी मार्केट में, लोग ढूंढ रहे हैं। वाइन शॉप होती है, हॉस्पिटल्स होते हैं, क्या हो रहा है, इनको कहीं जाना नहीं पड़ रहा है, लोग ढूंढते ढूंढते इसके पास पहुंच रहे हैं, डिमांड है ना। तो हेल्थ में जब मुझे समझ में आया कि ट्रेनिंग में अपना एक कुछ लिमिटेशंस हैं, तो मैंने ट्रेनिंग सेक्टर को, जब मैंने इंडस्ट्री को चेंज किया, तो हेल्थ केयर में तो डिमांड ही डिमांड है। जिसको पेन होता है ना, नी पेन है जिसको या बैक पेन है, वो ढूंढता हुआ जाएगा आपको। और जब मुझे समझ में आया कि इस चीज़ को मासेस तक ले जाने के लिए कुछ ऑनलाइन भी किया जा सकता, तो मैंने एक ऑनलाइन प्रोग्राम डेवलप किया और आज वो सुपर सक्सेसफुल है। तो बिजनेस को ग्रोथ चाहिए तो पहला, आप कितना वैल्यू डिलीवर कर पा रहे हो अपने बिजनेस के थ्रू कस्टमर की लाइफ में, कितना बेनिफिट हो रहा है उसको। एक्सपेंशन के लिए आपको सिस्टम और प्रोसेस क्रिएट करने हैं और अपनी रीच बढ़ानी है, तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर लिया। वैल्यू ऐड करने के लिए अपनी आसपास की ज़िंदगी में अगर आप देखना शुरू करोगे, वैल्यू माने सीधा सीधा आप कितना फ़ायदा पहुंचा रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को या आपके क्लाइंट या कस्टमर को। जितना वैल्यू आप डिलीवर करेंगे, जितना सामने वाले को आपसे मुनाफा फ़ायदा समझ में आएगा, उतना ज़्यादा आप उनके काम के हैं और आप चार्ज कर सकते हैं और पैसा आपकी ज़िंदगी में आएगा। उस मुनाफे को बढ़ाने का सिंपल सा इक्वेशन क्या है? आप एक व्यक्ति को फ़ायदा दे रहे हैं, उतना पैसा आ रहा है। आप 1000 को देंगे, उतना पैसा आएगा। आप 1 लाख को देंगे, आपके पास उतना पैसा आएगा। तो अर्निंग मनी इज अ फंक्शन ऑफ एडिंग वैल्यू टू योर वर्क। मैं जो काम कर रहा हूं उसको और बेहतर किस ढंग से मैं करूं जिससे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन और मेरी कस्टमर को उससे फ़ायदा मिले। ये पैसा कमाने का एक सिंपल और साधारण सा नियम है। उम्मीद है ये साधारण सा एक जो रूल है पैसे का, वो आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल बटन दबा दो, वीडियोस और आने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।